देखिए, जदयू की तरफ से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत कर दी गई और आपको बताते चले कि सबकी निगाहें जो है जदयू पर टिकी हुई है। वहीं जदयू के अंदर एक बात चल रही कि आखिर में नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही, लेकिन आखिर में जदयू किसको जिम्मेदारी देने जा कहा जा रहा है। सूत्रों को माने तो ये बात साफ साफ निकल करके आ रही कि जदयू के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जो है संजय झा को देने जा रहे हैं। वहीं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजय झा को दिया जा रहा है। वहीं मनीष नाम के एक व्यक्ति हैं जिन नालंदा के रहने वाले नीतीश कुमार के गृह जिला के, उनका भी नाम जो है जोर शोर से लिया जा रहा है। हालांकि कहा जाए, सूत्रों के माने तो ये बात कहा जा रहा है कि संजय झा का राष्ट्रीय यानी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वही 25 का विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए नीतीश कुमार अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए संजय झा को आगे किया जा रहा है। वहीं एक तरफ बात करें कि पिछली बार की बात करें, जिस तरीके से जो बदलाव हुए, जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री थे तो उनको हटा करके यानी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से ललन सिंह जब आए तो यानी आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था, और जब ललन सिंह को हटाया गया यानी ललन सिंह के बाद जब नीतीश कुमार यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब बीजेपी के साथ यानी नीतीश कुमार ने गठबंधन किया। और फिर से एक बार कहा जा रहा है कि 25 का चुनाव है, इसको मद्देनजर जो है संजय झा को ही एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। वहीं बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा की, तो चर्चा जो है कई बिंदुओं पर हो रही कि आखिर में टिकट को लेकर को हो रही कि किसको कितना टिकट दिया जाएगा। और वहीं बात करें जिस तरीके से जो चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट हारे हैं उस सीटों की भी चर्चा होगी कि आखिर में वजह क्या रही कि आखिर में 16 सीटों में 12 सीट यानी जीत पाए, 4 सीटों पर हार मिली। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भीतर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया था चुनाव के दौरान ही कि जो इधर उधर करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम इन बातों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है 25 का चुनाव है। 25 को चुनाव को देखते हुए ये कार्यकारिणी की बैठक जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी कार्यकारिणी में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आखिर में किसके नेतृत्व में 25 का चुनाव जदयू लड़ने जा रही है, ये तमाम चीज़ें होगी। वहीं 25 यानी एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के एनडीए की तरफ से चेहरा है, लेकिन बीजेपी बीच बीच में कई नेता का बयान आ रहा है कि जिन्हें बीजेपी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व एक तरीके से कहे कि बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात पर खारिज कर रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही 25 के चेहरा है। लेकिन कई तरह की बातें हो रही है, और कई तरह की बातें में सबसे ज़्यादा ये बात की चर्चा हो रही है कि आखिर में 25 का विधानसभा का चुनाव के लिए नीतीश कुमार किसको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माने तो संजय झा एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आ रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन की बात हुई थी तो उसमें भी संजय झा को यानी एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार दिए थे। और संजय झा हर जगह रहते हैं, जहां नीतीश कुमार रहते हैं वहां संजय झा रहते हैं। और उस समय है संजय झा में राज्यसभा के नेता भी हैं संजय झा जदयू की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कहे तो जदयू में एक अहम भूमिका भी संजय झा की है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि संजय झा जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और उन पर ही पूरा जदयू का दामोदार है। एक तरीके से कहे तो आने वाले 25 के लिए नीतीश कुमार पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि आखिर में किसको जिम्मेदारी दिया जाए। तमाम जो नेता है उनको एक तरीके से कार्यभार तो सौंपा जाएगा ही कि क्या क्या किसको जिम्मेदारी है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा को बना करके नीतीश कुमार चाहते कि अपने ऊपर से कुछ दायित्व को कम किया जाए और 25 के चुनाव में आसानी से यानी बहुमत प्राप्त किया जाए। कहीं से कोई एक तरीके से कहे तो कोई लॉस न हो 25 का चुनाव को देखते हुए कि 25 के चुनाव में थोड़ी सी भी कहीं से भी कमी न रह जाए। इसको देखते हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज से उस बैठक की शुरुआत हो गई है, सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और नीतीश कुमार ये पहली बार मौका होगा जब 24 चुनाव के बाद से तमाम नेताओं के साथ फीडबैक भी लेंगे, एक एक करके सबकी बात सुना जाएगा, सबसे मशवरा किया जाएगा कि आखिर में क्या क्या किया जाए और 25 के चुनाव में क्या बेहतर हो सकता है, कैसे रणनीति तैयार किया जाए। तमाम बिंदुओं पर नीतीश कुमार आज से चर्चा में जुट गए हैं सभी अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, और उसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में नीतीश कुमार किसको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो ये पक्की खबर है कि संजय झा को ही राष्ट्रीय यानी
कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना कितना दिलचस्प, आने वाले समय में क्या संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। 25 के चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार क्या क्या निर्णय लेते हैं, ये सब देखना भी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।